कल शाम को दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें जितने भी परिवार के हमारे भारतवासी शहीद हुए, जिनकी शहादत हुई, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जिसने भी इस घटना के पीछे अंजाम दिया, भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ऐसा उदाहरण पेश करे कि फिर कोई हिम्मत न कर सके भारत माता के मस्तक पे हमला करने की, इसकी हम मांग करते हैं। आदरणीय साथियों, बहुत दुख का विषय है कि 12 घंटे पहले देश में बम ब्लास्ट हुआ और देश के प्रधानमंत्री भूटान यात्रा पे थे, और जो देश के अंदर रहकर देश की संवेदनाओं के साथ देश का हमारे अपने प्रधानमंत्री विदेश से जाके या भूटान से जाकर संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, ये एक अलग तरह का चलन देश में आया है। खैर, जो भी इसके पीछे, उनको खूब ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर इस तरह का हमला, सालों बाद दिल्ली पर हमला हुआ है, तो ये फिर से इस तरह के नापाक लोग, देश के प्रति जो दुर्भावना रखते हैं, वो लोग सक्रिय हुए हैं। उनके खिलाफ सरकार, सेना, इंटेलिजेंस और हमारे दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे, इसकी हम मांग करते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। आदरणीय साथियों, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक आज अपने पद की गरिमा का जो अपमान किया है, उसके लिए भी मध्य प्रदेश वासी शर्मिंदा है और मैं उसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है। आज वो सरपंचों के सम्मेलन में गए थे। क्यों गए थे? कि पूरे मध्य प्रदेश के सरपंच आए कि हमें जो ग्राम स्वराज की मूल कल्पना थी, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज की त्रिस्तरीय पंचायत राज की हत्या हो रही है। मुख्यमंत्री जी, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, तो कृपया करके जो गांव की सरकार होती है, जो ग्रामीण क्षेत्र की 3 सरकारें होती है, जनपद, जिला पंचायत और हमारी ग्राम पंचायत की, उसके अधिकारों को बहाल करो। मुख्यमंत्री जी गए, इसके लिए उनको साधुवाद। हमारे पंचायत मंत्री भी गए, उनके लिए भी साधुवाद। ये 2 चेहरे जो आज गए थे, एक चेहरे ने आज से 4-5 महीने पहले पंचायत मंत्री ने आवेदन देने वालों को भिखारी कहा इनकी, और आज मुख्यमंत्री ने सरपंचों को संबोधित करते हुए सचिव और रोजगार सहायकों को गालियां दी। क्या रोजगार सहायक मध्य प्रदेश के वासी नहीं है? क्या जो सचिव है ग्राम पंचायत का, वो मध्य प्रदेश का वासी नहीं है, देश का वासी नहीं है? फिर मुख्यमंत्री की गरिमा, उस पद की गरिमा इस तरह की गाली देने की है? आदरणीय मोहन यादव जी, क्या हो गया आपको? लगातार आप बिहार गए तो अलग अलग तरह के प्रलाप कर रहे थे। आप अलग अलग तरह की असंवेदनशील भाषा बोलते हैं। विपक्ष के नेता को कहते हैं इनका नशा नहीं उतरता। फिर मुझे अलग अलग तरीके से 4-5 बार आप गाली दे चुके हो, और अब आप ग्राम सहायक और सचिवों को गाली देते हैं। आपके मंत्री उनको भिखारी जनता को कहते हैं। आखिर सरकार का मद जो वोट का इतना भयंकर कैसे हो गया भैया? तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जितनी जल्दी हो आप माफी मांगो। अगर आप माफी नहीं मांगोगे तो ये अपमान है इस पद का। अरे, ग्राम स्वराज की परिकल्पना हुई थी कि गांव की सरकार गांव चलाए, वहां का बजट गांव वाले मिलकर बनाए, उसके हस्ताक्षर की ताकत थी अपने पैसे को खर्च करने के। आपने सारे अधिकार अपने कंट्रोल में ले लिए, तो सरपंचों को किस बिहाफ पे केवल नाम के लिए सरपंच बनाया जाएगा? जिला पंचायत का, जनपद पंचायत का बजट ही नहीं है। जो जनपद और जिला पंचायत चुन के जाते हैं, वो केवल चुनने के लिए चुने जाते हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है। जो जनपद का सदस्य है, जो जिला पंचायत का सदस्य है, इनके पास केवल नाम है कि मैं जनपद सदस्य हूं, इसके अलावा 0 बटा सन्नाटा। तो वो मांग करने आए आपसे कि हमारे अधिकारों को बहाल करो, तो आप उनके खुश करने के लिए, अधिकारों को बहाल करने की बात करने के लिए, उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय आप ग्राम
सहायक और सचिवों को गाली दे रहे थे, उनको खुश कर रहे थे। अरे आज लगभग 1500 से ज्यादा सरपंचों को धारा 40 का नोटिस देकर पद से बर्खास्त कर दिया। ये ग्राम स्वराज की परिकल्पना थी। आपने वहां गए, भाषण दिए, तालियां बटोरी, पर 1500 वकील धारा 40 में अभी कोर्ट के स्टे पर चल रहे हैं। उसके लिए आपके कर्मचारी रिश्वत मांगते हैं। मैं बहुत गंभीरता से ये बात मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो एक जनपद, एक जिला पंचायत सरपंच को, ग्राम पंचायत को या आपका ग्राम पंचायत का विभाग ग्रामीण विकास का, अगर किसी भी पंचायत में 40% कमीशन के बाद राशि जारी करता हो तो मुझे बता दो। और पंचायत मंत्री को मैं चुनौती देता हूं, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को, कि आपके विभाग में 50% से ज्यादा भ्रष्टाचार है। आप कल आके मीडिया पे कहो कि भ्रष्टाचार नहीं है, तो मैं प्रमाण वीडियो के साथ आपके सामने पेश करूंगा। मैं बार बार हल्की और छोटी बातें आपको नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आखिर प्रदेश की गरिमा है, हमारे मुख्यमंत्री के पद की गरिमा है, पंचायत मंत्री के पद की गरिमा है। पर पंचायत विभाग इन्हें चोरी करने का सबसे बड़ा माध्यम, तो आखिर सरपंचों को खुश करना, सरपंचों के लिए उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करना, सिर्फ सचिवों को गाली देके तालियां बटोरना, इसके लिए गए थे आप। मैं निंदा करता हूं मुख्यमंत्री जी की, मांग करता हूं इसी वक्त माफी मांगे वो। आज ही 24, कल का दिन नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सचिव और सहायकों से आप गाली देते हो उनको, ये मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का विषय है। शर्म नहीं आती आपको गाली देते हुए? मुझे गाली देते हो, हम विपक्ष के, हम बार बार कहते हैं आप हमारे मुख्यमंत्री हो। सुबह चढ़ गई थी, कल की चढ़ गई थी, आज की नहीं उतरी। मैंने कहा चलो आपकी और मेरी दोनों की जांच कराते हैं। मुंह से हलक से एक शब्द भी नहीं निकला। अरे मुख्यमंत्री जी, आप तो आपकी जांच नहीं करा सकते हो, मैं तैयार हूं, आपकी कौन सी एजेंसी आ जाए, कुछ भी बोलना है रोज। तो मैं आग्रह करता हूं कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, और सचिव और सहायक सचिव जितने भी परिवार के साथी हैं, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं, तो उनके संगठन से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप भी ये सरकार की पट्टी आंखों पे से हेड़ो। कर्मचारियों, आपको जितना ये छलते हैं और फिर जितना डराते हैं, ये किसको भोगना पड़ता है, जनता को और आपको। तो आप भी जा इनके खिलाफ प्रदर्शन करो। मुख्यमंत्री के ये मैनेजमेंट करेंगे, अभी मुझे पता है, आपके संगठन को बुलाएंगे, समझाएंगे, पंचायत मंत्री लगेंगे, उसके सचिव लगेंगे, डराएंगे। पर अगर डरोगे तो बार बार डराएंगे और बार बार गालियां देंगे। इसलिए आप शासन का हिस्सा हो। प्रशासन, तंत्र, व्यवस्था, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी व्यवस्था के एक रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी रक्षा करना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो वो व्यक्ति है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। पर सबको गालियां देना एक तरफ से, ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या? हम इसका विरोध करते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वो आज ही, अभी, इसी वक्त माफी मांगे। देखो, 20 साल की प्रदेश की जो सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी की न खाऊंगा न खाने दूंगा, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये भ्रष्टाचारियों का मैं बार बार कहता हूं, ये अली बाबा 40 चोर की सरकार है। इनको 50% इनके दांतों को खून लग गया है, अब ये मानने वाले हैं ही नहीं। इनका सिर्फ इनका पद से हटाना, सरकार से बाहर करना ही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो आज डैम टूटा है, कल सड़क टूटी थी, उधर पुल टूटा था, पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार है, ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार है, ये नर्सिंग के भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री के कार्यालय को दलालों ने घेर लिया है, वल्लभ भवन को। तो आखिर जिस तरह का प्रदेश चल रहा है, 50% कमीशन की सरकार का चल रहा है, सही है कि गलत? बोलो ना, सही है कि गलत? हाँ तो बोलो जोर से कि सही है, बताओ सही है कि गलत? 10 दिन का प्रशिक्षण था जिला अध्यक्षों को, कैसा रहा? ये बहुत अच्छा अनुभव था, और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक जो अध्यक्ष हमारा गया है, ये ट्रेनिंग का जो संदर्भ था वो जिला अध्यक्षों के साथ फिर ब्लॉक अध्यक्षों पे जाएगा, ब्लॉक अध्यक्षों से मंडल अध्यक्ष पे, और ये लगातार फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्रेनिंग की प्रोसेस बनेगी। इसका हमने थोड़े दिन पहले एक विभाग फिर से रिमैप किया था, तो उसको लेकर 10 दिन लगातार जिस तरीके की व्यवस्था रही, करीब 26 सत्रों का इस 10 दिनों में
हमने एक तरह से सत्रों में उनको ट्रेनिंग दी। कल मेरा भी सत्र था, इससे पहले राय साहब का था, विवेक तनखा जी का था, अलग अलग तरीके से कमलनाथ जी का भी इसमें एक सत्र रखा गया था। तो अलग अलग जगह से हमारे उमंग सिंगार जी सीएलपी के नेता, उनका भी एक सत्र था। पर इसके अलावा सब विशेषज्ञों का था, जो अलग अलग विधा से काम करने वाले साथियों का जिनका नाम है उनका सत्र था। और स्वाभाविक से कांग्रेस की रीति नीति घर घर कैसे लेके जाना है और संगठन को बड़ा कैसे करना है, इस सरकार का जिस तरीके का अत्याचार अनाचार, इस पर पार्टी का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इस पर बहुत विस्तार से बात हुई है और इसका असर आपको थोड़े दिनों में दिखने को मिलेगा। कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उनके नाम कब तक घोषित हुए? जितने भी मैं समझता हूँ प्रोसेस कंप्लीट। आरोप लगा रही है। पहले तो बीजेपी के आरोप का हम सवाल का उत्तर तो देंगे ही नहीं। आपने उत्तर सवाल पूछा है तो दे सकते हैं। बीजेपी हमारी माए बाप थोड़ी कि उसके उत्तर देते फिर। दूसरा ये है, बीजेपी का क्या लेना देना हमारे संगठन में बात करने का अधिकार क्या है? अरे उनके संगठन में क्या क्या होता है हमने तो कभी नहीं कहा। हमने तो कहा जैसे वो बने अपने कौन है बीजेपी का अध्यक्ष, हेमंत खंडेलवाल, वो जैसे ही बने तो मैंने जैसे ही बने तो कहा कि आपको बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आप भ्रष्टाचार रहित प्रदेश बनाने में आपकी भूमिका निभाएंगे। आज तक तो नहीं निभाई उन्होंने और बढ़ गया जब से हुआ है। तो बीजेपी के संगठन में हमने तो नहीं कहा, हम तो उनका स्वागत करते हैं, हम तो आरोप नहीं लगाते हैं। अभी उन्होंने कार्यकारिणी घोषित करी, कई जगह पुतले जल गए, कई जगह कार्यालय पे कालिक पोत दी, हमने बयान दिया नहीं दिया? हमें क्या लेना देना उनसे? वो उनका काम जाने, हम हमारा काम करेंगे। हमें विपक्ष की भूमिका मिली, उनको सरकार मिली, सत्ता मिली, वो काम करे अच्छा, हम सहयोग करना चाहते हैं। तो नेचुरल है, उनको बोलने का अधिकार नहीं। आपका कोई सवाल है? हाँ बता। 2-4 दिन में हो जाएगा। जिला अध्यक्षों को ये नसीहत भी दी गई है कि 10 दिन का जो प्रशिक्षण है वो सब सीखने के लिए नहीं है बल्कि जमीन पर उतारने के लिए। स्वाभाविक है, नेचुरल है। अभी देखो, 2 बात सच है, इससे भी हम मुंह नहीं चुरा सकते। भारतीय जनता पार्टी लगातार 3, 4, 5 बार सरकार में आई मध्य प्रदेश में, और स्थानीय निकाय हो या देश के चुनाव हो, उसमें भी उसने लीड दी। तो हमें भी अपने काम की शैली को बदलने की बहुत आवश्यकता है और उसी की ये प्रोसेस चल रही है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि अपनी कमियों का ठिकरा विपक्ष पे फोड़ूं। हमारे में भी कमी है तो हमें सुधारना है, ताकत से आगे बढ़ना है। हम मिलकर किस तरीके से नवाचार करें, किस तरीके से नए इनोवेशन करें, उस पर पार्टी काम कर रही है। पॉजिटिविटी है ये बहुत। मैंने कहा ना, थोड़े दिन में 2, 3, 4, 5 महीने में इस ट्रेनिंग के पार्ट का आपको असर दिखेगा और पूरी पार्टी में बदलाव। आपने लगा पहले भी आपने बयान दिया था, आपने पार्टी में गुटबाजी एक जहर है, उसको खत्म करना चाहिए। क्या लगता है कि प्रशिक्षण शिविर के दौरान क्या उसको लेकर के कैसे आगे काम करना है? ये आपका जो सवाल है ये पुराना हो गया, और आपका जो सवाल है इसको खत्म हो जाएगा प्रशिक्षण शिविर से? अरे अब तो 28 में सरकार मंत्री हमारी, आप आशाओं की तरफ देखो, इधर पीछे कहाँ जा रहे हो? ये मैंने कहा बासी प्रश्न पूछो ही मत, ताजे प्रश्न करो। सरकार कब बनेगी ये प्रश्न बनता है। बताओ। ये भी कहा है कि समन्वय के साथ काम करें। सरकार अगर बनी क्या? 1 मिनट, आपका क्या है? एक मिनट। अरे मेरा सरकार बनी तो मुख्यमंत्री होंगे क्या मसूद साहब? चलो, आपका क्या है? 1 मिनट। मेरा आग्रह सिर्फ हो गया, और सवाल किसी का है संदर्भ में इसका? मेरा आग्रह ये है कि ये कांग्रेस के अंदर की, जैसा वो इनने तब का सवाल पूछा था कि बीजेपी ऐसा कह रही है, ऐसा ही प्रश्न ये। तो इनको मैंने ये कहा बासी प्रश्नों से बाहर आओ, ताजे प्रश्न पूछो। ताजापन क्या है? कांग्रेस नवाचार तरफ चल रही है और 28 में कांग्रेस 500% हाथ के पंजे की सरकार बनाई। सब नेताओं को समन्वय के साथ काम करने की बात भी राहुल गांधी ने कही। क्या लगता है अभी उतना कोऑर्डिनेशन नहीं है? ये ध्यान रखना, फिर से 500%। समन्वय बनाने की बात आज चुनाव हो आज तो बीजेपी हार जाएगी, याद रखना। राहुल गांधी ने समन्वय बनाने की बात कही कि सभी लोग समन्वय बनाएंगे तभी संगठन एक साथ हो पाएगा। बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा भी सही, और ये पार्टी की आवश्यकता भी। हम लोग सामूहिक नेतृत्व से काम कर रहे हैं। मैं ये बयान कई बार दे चुका हूँ, और बहुत गंभीरता से कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर समन्वय कैसा हो, ब्लॉक स्तर पर कैसा हो, प्रदेश स्तर पर कैसा हो, और इसकी जिम्मेवारी भी मेरी एज ए पीसीसी चीफ नेचुरल है, स्वाभाविक है, और हरीश चौधरी जी की भी है। तो हम जो मूल धारणा थी, मैंने कहा कि पहला सूत्र है समन्वय,
दूसरा सूत्र है संघर्ष और तीसरा सूत्र है जनता के लिए अनुशासन के साथ लड़ना। मैं समझता हूं कि समन्वय, संघर्ष और अनुशासन के साथ पार्टी बनाए, उसकी रीति नीति घर घर तक जाए, यही मूल भावना। लग रहा है कि मध्य प्रदेश से वहाँ पर कुछ जादू दिखाई देगा कभी? ये किन्ने पूछा हो इधर? ये सिक्किम में आवाज, हाँ पीयूष, क्या नाम है आपका? वो मूछ वाले आप हो क्या? बता चली गई है, कहाँ चली गई? घर में एक कमी हो गई। बताओ क्या सवाल है? बिहार के आज एग्जिट पोल भी शुरू करेंगे और जिस प्रकार से जो वहाँ पर लगातार बीजेपी के पूरे 1200 लगभग उतारे गए थे, बीडी शर्मा, मोहन यादव और तमाम लोग, सब मध्य प्रदेश के उतारे गए थे। आपकी बयान में भी लगातार सामने आए। लग रहा है कि कुछ दिखाई देगा, क्या आप मान रहे हैं? आपका पोल जब होगा? नहीं, स्वाभाविक है, चुनाव हो गए हैं, मत पेटियों में डल गए हैं, एक दिन 2 दिन इंतजार करो, अब सवाल और उत्तर की जगह बची नहीं है। अच्छा, एक और मैं कह दूं, SIR को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 100% अपने BLA 2 बनाए, अभी उसकी ट्रेनिंग हर विधानसभा में चल रही है। हम देशभक्त नागरिक का एक भी वोट नहीं कटने देंगे। ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र लगातार देश के नागरिकों के मत के अधिकार को छीनने का है। जो सरकारें ये चोरी करते हैं, जो विधायक खरीद फरोख्त करते हैं, जिस तरीके से मशीनों में मैनिपुलेशन करते हैं, अब वोटों की चोरी करते हैं, अब वोटों में काट छाट करते हैं, ये एक नया ट्रेंड 10 साल में नरेंद्र मोदी लेके आए हैं। कांग्रेस पार्टी अलर्ट है, हमने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भी अपनी बात कही थी और पूरी ताकत से एक एक बूथ पर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, BLO, उसके नेता 1000 से ज्यादा भागों में मध्य प्रदेश के ब्लॉकों में बांटा गया है और सब नेताओं की, सब कार्यकर्ताओं की, जिले के, प्रदेश के सब कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। तो मैं समझता हूं कि अपने आप में जो एक विपक्ष का, देशभक्त पार्टी का दायित्व होता है वो हम निभाएं।